पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे का ग्रुप हम लोग सीखेंगे जो कि है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ग्रुप को शुरुआत करते हैं हम लोग अलाइन के ऑप्शन के साथ। देखिए, सबसे पहला हमारे सामने जो अलाइन का ऑप्शन आ रहा है वो है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और अलाइन जस्टिफाई। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मैटर को सेलेक्ट करना होगा। मैटर को सेलेक्ट करने के लिए हम कर्सर रख लेते हैं अपने पैराग्राफ पर और इस तरीके से सिलेक्शन ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। पैरा मेरे पास 3 ही है, तो हमने एक पैरा को सेलेक्ट किया, कॉपी का ऑप्शन इस्तेमाल किया, यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर की प्रेस करी और पेस्ट करा लिया। तो हमारे पास अभी 4 ऑप्शन है और ये 4 हमारे पास पैराग्राफ है। तो इन चारों ही पैराग्राफ को हम लोग समझते हैं, चारों ही ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं कि क्या काम करते हैं। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। तो अगर हम देखते हैं इसको, तो अलाइन लेफ्ट बेसिकली हमें सारा मैटर लेफ़्ट साइड से लगा करके देता है, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे भी तो हमें कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पर लेफ़्ट करने से हमारा पूरा मैटर लेफ़्ट साइड से ही आ रहा है। अगला मैटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर हम लगा देते हैं यहाँ पर अलाइन सेंटर। तो ये जो मैटर है हमारा, देखिए सेंटर से आने लगा है। अब अगर हम इसको लेफ़्ट करें तो देखिए यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड से आएगा। तो अगर लेफ़्ट पहले से लगा है तो कोई दूसरा ऑप्शन लगाकर आप लेफ़्ट एक बार दोबारा करके चेक कर सकते हैं। तो सेंटर पे क्लिक करने से मैटर हमारा सेंटर साइड से आ जाएगा। थर्ड पैराग्राफ का सिलेक्ट और इस पर हमने कर दिया अलाइन राइट। इस पर क्लिक किया तो मैटर हमारा राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा मैटर लेफ़्ट साइड से बराबर आ रहा है, इधर हमारा जो मैटर है वो सेंटर से बराबर आ रहा है और इस साइड जो हमारा मैटर है वो राइट साइड से बराबर आ रहा है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है अलाइन जस्टिफाई। तो इसके लिए हम मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारे सामने अगला ऑप्शन है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा मैटर लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। यानी कि देखिए, इस तरफ से भी हमारा मैटर बराबर लिखा हुआ है और इस तरफ से भी हमारा मैटर बराबर लिखा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं अलाइन के, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और अलाइन जस्टिफाई। तो इन ऑप्शंस के थ्रू हम लोग अपने मैटर को जिस पोजीशन पे चाहें उस पोजीशन पर अलाइन करा सकते हैं। तो इनकी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो होती हैं अलाइन लेफ़्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है, अगर देखिए हम आपको यहाँ से शॉर्टकट की चला के दिखाएं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। तो ये हमारा इसकी लेफ़्ट की शॉर्टकट की हो गई, यानी कि Ctrl+L। अगर हम कीबोर्ड से इस की को साथ में इस्तेमाल करते हैं तो अलाइन लेफ़्ट साइड चला जाएगा। और अगर हम लोग अलाइन राइट साइड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लेंगे Ctrl+R। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन सेंटर। तो अलाइन सेंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+E। और जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+J। तो ये हमारी 4 शॉर्टकट की हैं। इन 4 ऑप्शंस की, अलाइन लेफ़्ट की Ctrl+L, अलाइन राइट की Ctrl+R, अलाइन सेंटर की Ctrl+E और जस्टिफाई की Ctrl+J। इस तरीके से हम इन शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपने इन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मेरे पास जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अगर हमने जो मैटर लिखा है, अगर हमको इसके बीच में या फिर ये जो हमने लाइंस लिखी हैं इनके बीच में स्पेसिंग को बढ़ाना या घटाना है तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मैटर का फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के लिए विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। तो हमने इस तरीके से मैटर का साइज़ बड़ा कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ का सिलेक्शन ले लिया और इसको सिलेक्शन लेने के बाद इस ऑप्शन पर आ गए। इस पर जब हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के अलग अलग ऑप्शन है। 1.0 किया तो देखिए पीछे जो हमारा टेक्स्ट है वो लाइन की स्पेसिंग को कम कर रहा है, क्योंकि करंट टाइम पर जो स्पेसिंग लगी हुई है वो 1.15 है।
अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने दे दिया 1.5, देखिए स्पेसिंग बढ़ गई। 2.0 और स्पेसिंग बढ़ गई, 2.5 और ज़्यादा 3.0 से और स्पेसिंग बढ़ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहें तो स्पेसिंग को कम भी कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी लाइन की स्पेसिंग को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर नीचे एक और ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पैराग्राफ का बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें हम लोग लाइन स्पेसिंग के बारे में अभी समझेंगे। बाकी ऑप्शंस को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको। सिंगल लाइन स्पेसिंग लगाएंगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग, इसका प्रीव्यू आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा। उसके बाद 1.5 लाइन्स की स्पेसिंग लगाएंगे तो 1.5 लाइन्स की स्पेसिंग आएगी। अगर डबल स्पेसिंग लगाएंगे तो डबल आएगी। एटलीस्ट लगाएंगे तो मिनिमम जो होगी वो आ जाएगी। एग्जैक्टली लगाएंगे तो वो आ जाएगी। मल्टीपल लगाएंगे तो वो आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर जो लाइन स्टाइल देना चाहें वो लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपने मल्टीपल लगाया और इसमें आके कर दिया 1, तो आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें। तो यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप यहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका ही इस्तेमाल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। तो देखिए ये ऑप्शन अभी हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं। ये ऑप्शन देखिए मेरे पास यहाँ पर भी है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यानी कि अब हम तीनों पैराग्राफ्स का सिलेक्शन ले लेते हैं। अब जो स्पेसिंग बढ़ेगी घटेगी वो इंडिविजुअल लाइंस के बीच में नहीं होगी। जहाँ पर पैरा स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर पैरा का एंड हो रहा है वहाँ पर स्पेसिंग कम या ज़्यादा होगी। तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करते हैं तो बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले की तरफ हमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा के दिखाएगा। अगर हम करते हैं रिमूव स्पेस पैराग्राफ तो रिमूव करेगा स्पेसिंग को पैराग्राफ के जहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा होगा। इसी ऑप्शन को हम लोग लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जब हमने बिफोर वाला ऑप्शन ऑन किया था तो ये वाला ऑप्शन ऑन दिखा रहा है, आफ्टर वाले में 0 दिखा रहा है। तो हमने कहा बिफोर में 12 पॉइंट की स्पेसिंग है, हम यहाँ से स्पेसिंग अगर बढ़ाना चाहें तो स्पेसिंग हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसा आपको प्रीव्यू में यहाँ पर दिख रहा है, हम ओके करेंगे तो हमारे देखिए पैराग्राफ के पहले की तरफ स्पेसिंग बढ़ गई है इन सभी पैरास में। तो ये काम होता है, अगर हमें पैराग्राफ में चेंजेस करने होते हैं तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर आफ्टर पैराग्राफ लगा दिया, जैसे अभी हमने सिर्फ 18 पॉइंट्स की स्पेसिंग दे दी है और ओके कर दिया, तो पैराग्राफ जहाँ पर एंड हो रहा है, देखिए ये 18 पॉइंट की स्पेसिंग है और ये 36 पॉइंट की स्पेसिंग है। तो इस तरीके से पैरा जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर कितनी स्पेसिंग आएगी और पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो उसके पहले कितनी स्पेसिंग आए उसको हम लोग इस ऑप्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन था स्पेसिंग पैराग्राफ के पहले या बाद में लगाने के लिए, और ये ऑप्शन हमारी लाइन के बीच में स्पेसिंग अगर हमें कम या ज़्यादा करनी है तो उसके लिए। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ और लाइंस के ऑप्शन यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमें ऑप्शन बाहर की तरफ भी दिए रहते हैं, हम वहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपका होपफुली हो गया है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आता है शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अगर हम, तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ पर जो भी शेड देना चाहते हैं वो शेड यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड के कलर हाईलाइट हो रहे हैं मेरे टेक्स्ट के, यानी पैराग्राफ अगर हमें इंडिविजुअली हाईलाइट कराने हैं किसी तरीके से तो हम लोग उसका इस्तेमाल यहाँ से करा सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिससे हम लोग यहाँ पर अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड को फिल करा सकते हैं, उनको एक थीम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी मोर कलर का ऑप्शन है, इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। आप मोर कलर का ऑप्शन इस्तेमाल करके और जो कलर लेना चाहें वो कलर आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसको अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है शेडिंग का ऑप्शन। ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं बुलेट से। तो बुलेट्स की शुरुआत करने के लिए हम लोग कुछ मैटर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ सिटीज़ के नाम ले लिए।
इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 5 सिटीज़ के नाम लिख लिए हैं। अब इन पर हम लोग बुलेट्स के काम को सीखेंगे। बुलेट्स के काम में सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है बुलेट्स, अगला आता है यहाँ पर नंबरिंग, और थर्ड ऑप्शन जो आता है वो आता है मल्टीपल लिस्ट। तो इनको 1 बाय 1 सीखते हैं कि किस ऑप्शन के थ्रू क्या हो सकता है। हमने इसको सेलेक्ट किया, बुलेट के ऑप्शन पर आ गए। यहाँ पे देखिए हमारे सामने बुलेट्स के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें से आप जिस स्टाइल का बुलेट देना चाहें उस स्टाइल का बुलेट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपने कहा जैसे हमें ये स्टाइल देनी है या फिर ये स्टाइल देनी है, तो वो स्टाइल आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए ये बुलेट स्टाइल मेरे पास अप्लाई हो गई है। इसी में अगर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट बुलेट में, तो वो बुलेट दिखा रहा है जो बुलेट हमने यूज़ करा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल में अगर हम देखें तो हमारा जो बुलेट है वो इस पोजीशन से शुरू हुआ है और यहाँ तक ख़त्म हो गया है, यानी कि ये इस पोजीशन पर काम कर रहा है। अगर इसका लेवल आप चेंज करके इसको आगे शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल का ऑप्शन होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए जब लेवल चेंज होगा तो उसके हिसाब से उस लेवल पर जो बुलेट्स अवेलेबल होगा वो बुलेट आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई होता चला जाएगा। तो देखिए ये हमारे लिस्ट लेवल्स हैं। इस तरीके से आपका मैटर एक स्टेप आगे शिफ्ट होता जा रहा है और उसका बुलेट चेंज होता जा रहा है। तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको नॉर्मल करना है तो आप फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, वापस इस पर आ जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आप अपने पहले वाले लेवल पर वापस आ गए। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल के ऑप्शन पर आकर के लेवल चेंज करा सकते हैं। जो मैक्सिमम लेवल आप सेट कर सकते हैं वो 9 लेवल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लेवल तक हम लोग अपने टेक्स्ट के बुलेट का चेंज करा सकते हैं। तो ये बुलेट का ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफाइन न्यू बुलेट। तो अभी हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो कुछ लिमिटेड बुलेट्स ही दिए गए। अगर हम कोई नए बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऑप्शन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने भी दिख रहे हैं हमें ऊपर, सिंबल, पिक्चर एंड फॉन्ट। उसके बाद आता है अलाइन और ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, यानी कि हम कुछ भी चेंज करेंगे वो हम यहाँ प्रीव्यू पर भी देख सकते हैं और अगर हम ओके करेंगे तो वो हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने है सिंबल का ऑप्शन। सिंबल के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के सिंबल्स खुल करके आ गए हैं। अगर हम अपने माउस से इस स्क्रॉल को अप एंड डाउन करते हैं तो हमारे पास सिंबल्स हमें चेंज होकर के भी मिलेंगे। यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन हमें अवेलेबल मिलेगा। अगर हम फॉन्ट चेंज करते हैं, जैसे हमने लगा दिया वाइट बोल्ड, तो देखिए सिंबल्स चेंज हो गए। तो फॉन्ट के अकॉर्डिंग सिंबल्स चेंज होते जाएंगे। अभी हमने जो यूज़ किया है वो विंडिंग्स का है। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए कितने तरीके के सिंबल्स हम लोगों को दिख रहे हैं। हम इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बुलेट को बनाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसमें से फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर लिया इस सिंबल को, ये हम चाहते हैं ये हमारा बुलेट बन जाए, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ से कर दिया ओके। देखिए जब हमने ओके किया तो ये सिंबल इस तरीके से हमारे बुलेट्स में अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम ओके कर देंगे तो ये हमारे सेलेक्टेड मैटर पर भी आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पर इसके साथ एक ऑप्शन समझ लेते हैं जो कि अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड लगा हुआ है तो मैटर बुलेट के लेफ़्ट साइड पर आएगा। अगर अलाइन सेंटर लगा है तो सेंटर से एडजस्ट हो जाएगा और अगर राइट साइड से लगा है तो राइट साइड से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा अलाइन का ऑप्शन हमें लेफ़्ट सेंटर राइट यहाँ पर भी अवेलेबल मिलता है, जो कि बुलेट्स पर इफेक्ट डालेगा, वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में शो करेगा। तो हमने ये सिंबल को यूज़ कर लिया है। अगर हमको इस सिंबल पे कुछ और सेटिंग्स भी करनी है तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो इस बुलेट को अगर हमको कलर देना है, अभी तो ब्लैक कलर आ रहा है, जैसे हम चाहते हैं इस पर ये कलर आ जाए जो कि अंडरलाइन के साथ हो तो अंडरलाइन स्टाइल दे दीजिए, अंडरलाइन का कलर क्या हो वो दे दीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए। मतलब जो सेटिंग्स हम लोग ने टेक्स्ट के साथ सीखी थी वो सारी सेटिंग्स हम लोग बुलेट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बुलेट का कलर चेंज किया और इसको यहाँ से कर दिया बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हमने इसको किया ओके और यहाँ से भी कर दिया ओके। देखिए हमारे सेलेक्टेड मैटर पर वो बुलेट्स अप्लाई हो गए हैं जो हमने बनाए थे।
और जिनकी सेटिंग्स हमने एडजस्ट करी थी। तो ये था डिफाइन न्यू बुलेट का सिंबल, फॉन्ट और अलाइन का ऑप्शन। इसी में बीच में एक और ऑप्शन आता है पिक्चर। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी, फ़िलहाल तो ये ऑप्शन इसमें दिखा रहा है यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, वाइल यू आर ऑफलाइन यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो हम लोग अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो हम लोग ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो हम लोग ऑफलाइन जा कर के भी काम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में बेसिकली क्या होगा, जो पिक्चर्स मेरे सिस्टम्स में अवेलेबल होंगी सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स को हम लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से सैम्पल पिक्चर्स ऑन कर लिए। सैम्पल पिक्चर्स ऑन करने के बाद हमने किसी भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट करा लिया। तो देखिए हमारी वो पिक्चर बुलेट के रूप में बन के आने लगी। तो इस तरीके से आप किसी पिक्चर को भी बुलेट के रूप में लगा सकते हैं। ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पर ये बुलेट हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम पिक्चर के बुलेट बना सकते हैं, सिंबल्स के बुलेट बना सकते हैं और उनकी सेटिंग्स अपने हिसाब से हम एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये था मेरा बुलेट का ऑप्शन, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से सीखा। अगला ऑप्शन है नंबर्स का। नंबर्स के लिए हम इसी मैटर को कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन पर करा लेते हैं पेस्ट। पेस्ट कराने के बाद हमने इसमें से अभी यहाँ पर बुलेट्स को कर दिया है बंद और इस पर हम लोग नंबर्स को ऑन करेंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पर नंबर्स को ऑन किया तो यहाँ पर हमको जो भी स्टाइल का नंबर देना है वो नंबर स्टाइल हम अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली यूज्ड में हमें वो बुलेट दिखा रहा है जो हमने रिसेंटली यूज़ कर लिया है। तो रिसेंटली हमने 1 2 3 इस्तेमाल किया था, वो दिखा रहा है। अगर हम इसमें से ABCD देना चाहें तो ABCD लगा सकते हैं, अगर हम स्मॉल ABCD देना चाहें तो वो लगा सकते हैं, रोमन नंबर देना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम क्लिक करेंगे वो नंबर बुलेट्स हमारे इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद इसमें भी हमें देखिए यहाँ पर वो लेवल का ही ऑप्शन मिलता है जो हम लोगों ने बुलेट पर सीखा था, और डिफ़ाइन न्यू बुलेट का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। डिफ़ाइन न्यू नंबर में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोगों ने जब यहाँ पर देखा था तो हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर स्टाइल्स ही आ रहे थे, लेकिन डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर अगर हम आते हैं तो इस नंबर स्टाइल के ऑप्शन पे देखिए हमें बहुत सारे मिलते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आ रहा है, 1 2 3 आने लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 0 1 0 2 0 3, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स मेरे पास आ जाएंगे। क ख ग आ गया, हिंदी में अगर हमें टाइप करना है तो हम इसमें से ये ले सकते हैं। इसको अगर हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाते हैं तो वापस से हम इसको फ़ॉन्ट के ऑप्शन से जा कर के वैसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे हमने बुलेट को चेंज किया था। जैसे हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं और हम इसको कोई कलर देना चाहते हैं या इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंजेस हम यहाँ से करा सकते हैं। इसको ओके किया हमने और देखिए ये क ख ग यहाँ पर आ रहा है, और सेम अलाइन के ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर भी आ रहे हैं, लेफ़्ट सेंटर और राइट। इसमें से हम जिसका इस्तेमाल करेंगे उस फॉर्मेट में मेरा बुलेट यहाँ पर लग जाएगा। तो ये डिफ़ाइन न्यू बुलेट फॉर्मेट में अलग अलग स्टाइल्स हमें अवेलेबल मिलेंगी, उसको हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन से चेंज करा सकते हैं। उसका प्रीव्यू हमें यहाँ देखने को मिलेगा और इसको ओके कर देंगे। देखिए ये स्टाइल मेरे पास आ गई। तो ये हमारा था ये डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन। इसके साथ ही एक और ऑप्शन आता है सेट नंबरिंग वैल्यू। चलिए इसको सीख लेते हैं क्या करता है। अभी हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मैटर पेस्ट कराया, वही वाला जो हमने पिछला कॉपी किया था, और यहाँ से हमने कर दिया इसको ब्रेक। और इस पर अगर हम देखें तो अभी हमने क ख लगाया है, हम इसको इजी बुलेट ले लेते हैं। जैसे हमने इस पर ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 फॉर्मेट ले लेते हैं और इस पर अभी हमने इसको कर दिया बंद। तो हमने यहाँ पर लगाया था 5 नंबर तक की। अभी अगर हम इसको यहाँ से फिर से नंबर्स ऑन करें, अगर हम यहाँ से नंबर्स बुलेट का जा कर के वापस से 1 2 3 वाला ऑप्शन लगाएं तो देखिए फिर से ये 1 2 3 आने लगा। हम यहाँ पर बीच में कुछ लाइन देना चाहते थे, जैसे हमने यहाँ पर ये लाइन टाइप करी और इस लाइन के बाद हम चाहते थे कि यहाँ पर 6 नंबर से शुरू हो, क्योंकि 5 नंबर तक तो हम यहाँ दे चुके थे और ये हमारी 6 से सिटी हो 7 8 9 10। लेकिन अगर हम बुलेट से ऑन कर रहे हैं तो ये वापस फिर से हमें 1 2 3 ही दे रहा है। हम चाहते हैं 6 से आए, तो उसके लिए ऑप्शन होता है सेट नंबरिंग वैल्यू। हम इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ऑप्शन होता है सेट वैल्यू टू, जिस नंबर से आपको स्टार्ट करना है वो नंबर आप दे दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए अगला जो नंबर है, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद भी जो अगला नंबर शुरू हो रहा है वो 6 आ रहा है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो 11, 12 वैसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन अवेलेबल था सेट नंबरिंग वैल्यू, इससे आप अपना स्टार्टिंग लेवल सेट कर सकती हैं कि आपका जो बुलेट है वो किस नंबर से शुरू हो, उसकी सेटिंग्स आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन था आपका सेट नंबरिंग वैल्यू का, चेंज लिस्ट लेवल और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का। तो होपफुली आपको ये ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट लेवल। तो इसके लिए भी हमको मैटर लेना पड़ेगा। तो मैटर को वैसे ही हम लोग कॉपी पेस्ट करा लेते हैं। हमने यहाँ पर पेस्ट कराया, पेस्ट कराने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इस पर आ गए। यहाँ पर देखिए अलग अलग फॉर्मेट्स हमें मिल रहे हैं, ये हेडिंग फॉर्म में हमें दे रहा है। जब हम इसमें से कोई लेवल चेंज कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट देखिए मेरे टेक्स्ट पर भी हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो चेंज किया था, देखिए इसमें हमारा कहीं पर भी टेक्स्ट पे चेंजेस नहीं हुए, टेक्स्ट पे वैसे ही काम है जैसा हमने टाइप किया था, हमारे सिर्फ बुलेट्स में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं तो हम लोग जो भी स्टाइल चूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे देखिए हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है और बुलेट के भी डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं तो इसमें आ रहा है, इससे हम लोग चूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल लेवल्स में सेट कर सकते हैं हेडिंग वाइज यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू। इस ऑप्शन में भी हमें वही 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, चेंज लिस्ट लेवल, डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट और डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। तो अगर हम लोग यहाँ से लेवल चेंज करना चाहें, लेवल चेंज करा सकते हैं। अगर हम डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट के ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक नई लिस्ट बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी सेटिंग्स पर। जैसे हमने यहाँ पर जो नंबर लगाया था वो ABCD लगाया था, उसका अगर हमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे वापस आकर के उसको चेंज करा लेते हैं। ओके कर दिया, देखिए ये स्टाइल आ गई मेरे पास। उसके बाद इसका अलाइन लेफ़्ट हो, सेंटर हो, राइट हो, अलाइन डिस्टेंस पे कितना हो, वो सारी सेटिंग्स दे दी। टेक्स्ट का इंडेंट कितना हो वो दे दिया और ओके कर दिया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक नया मेरे पास लेवल हमने जो डिफ़ाइन किया था वो लेवल जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर पाए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक नई लिस्ट स्टाइल बना के अपने पास रख लें तो डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पर आ जाते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, जिस नाम से हमको बनाना है। जो हमारा लेवल होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो लेवल पोजीशन आपने दे दी। फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल पर आए, थर्ड लेवल पर आए, तो हमने कहा सेकंड लेवल पर आए और स्टार्टिंग A से हो। उसके बाद सेम उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हो वो फ़ॉन्ट स्टाइल आपने दे दी, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो वो फ़ॉन्ट साइज़ आपने दे दिया, उसके फ़ॉन्ट का कलर क्या हो वो कलर आपने दे दिया। और सारी सेटिंग्स जो बेसिक सेटिंग्स दी गई हैं आप इसमें से अप्लाई करके उसको ओके करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो देखिए मेरे पास एक लिस्ट स्टाइल में स्टाइल ऐड हो गई है। आप इसको यूज़ भी करा सकते हैं। तो डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल से आप कोई भी नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके लिस्ट पर हमें शो भी करेगी। तो ये था हमारा डिफाइन मल्टीपल लिस्ट लेवल का ऑप्शन, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल लिस्ट को अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इसके लिए हम लोग वापस ऊपर अपने टेक्स्ट पर आ जाते हैं जिससे हम आपको आसानी से काम समझा सकें। तो हमने यहाँ पर अपने पैरा पर सिलेक्शन ले लिया और यहाँ पर आता है इंक्रीज इंडेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर एक एक स्टेप राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा और अगर डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो मैटर हमारा लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता जाएगा। ये होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये के जो चेंजेस होंगे वो हमें रूलर पे दिखाई देंगे। अगर आप रूलर को ध्यान से देखेंगे तो देखिए रूलर भी आपका शिफ्ट हो रहा है और उसके बेसिस पे आपने जो मैटर सेलेक्ट किया है वो भी आपका शिफ्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी इस ऑप्शन को मैं आपको बताती हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी हम इस ऑप्शन को समझ लेते हैं शो और हाइड। शो और हाइड का काम ये होता है, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स हमें अपने टेक्स्ट के साथ दिखने लग जाते हैं। तो शो और हाइड हमें वो कैरेक्टर्स शो कराता है जो कैरेक्टर्स बेसिकली प्रिंट पर नहीं आते हैं और वो हमें स्पेशली यहाँ पर देखने होते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग शो और हाइड के लिए करते हैं।
देखिए अभी हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ भी स्पेसिंग करी है वहाँ पे डॉट का साइन दिख रहा है। अगर हमने कहीं पर भी टैब का इस्तेमाल किया तो वहाँ पर हमें टैबिंग के लिए एरो की दिखेगी, और जहाँ एंटर किया होगा वहाँ पर हमें इस तरीके का सिंबल यूज़ पे दिखेगा। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कहाँ हमने टैब इस्तेमाल किया है, कहाँ स्पेस, तो उसका इस्तेमाल शो और हाइड के लिए हम लोग करते हैं। अगर हम इसको हाइड कर देंगे तो अभी हमें नहीं मिलेगी, अगर हम ऑन कर लेते हैं तो वो सिंबल्स हमें दिखाई देंगे। उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम लोग एक सिंपल फॉर्मेट समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत छोटे लेवल पे पढ़ा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में आरोही और अवरोही क्रम भी कहते हैं। नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, आप जैसे भी अप्लाई करना चाहें वैसे आप इसको दे सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ नंबर सीरीज़ ले लिए, जैसे 8, 5, 6, 7। अगर हम इसको एक सीरीज़ में देना चाहते हैं, जैसे कि छोटे से बड़े के क्रम में, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो इसके लिए होता है ये ऑप्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग। इस पर क्लिक करते हैं। अगर हम असेंडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और ओके करते हैं तो देखिए 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9। अगर हम इसी पर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और इसको ओके करते हैं तो देखिए नीचे से असेंडिंग ऑर्डर आएगा और ऊपर से बड़े से छोटे के ऑप्शन आएंगे, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग सेट कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा पैराग्राफ के ऑप्शन से। यहाँ पर हमारे सामने है अगला बॉर्डर का ऑप्शन। बॉर्डर के ऑप्शन के लिए हम लोग जब इंसर्ट टैब पर पहुँचेंगे तो टेबल का ऑप्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तब यहाँ पर हम लोग इस ऑप्शन को डिटेल्स में जानेंगे कि बॉर्डर का हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। होपफुली आपको पैराग्राफ के बाकी सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपने सभी ऑप्शंस को अच्छे से चलाइए, प्रैक्टिस करिए। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।